एक श्वास आप खरीद नहीं सकते। संपूर्ण जीवन धन की लालच में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। संपूर्ण जीवन जितना भी धन कमाया है आपने, लाख करोड़ अरबपति खरबपति, परंतु अंत समय में एक श्वास तक आप नहीं खरीद सकते। कथा इस प्रकार से है, यह सत्य घटना है। एक भक्त हुए जिन्होंने बहुत पैसा कमाया। शहर में उनका नाम था। कोई भी शुभ कार्य हो सेठ जी से आज्ञा ली जाती थी। सेठ जी वहां पर मुख्य अतिथि होते थे। चाहे सरकार चलानी हो, चाहे नगर में कोई काम हो, यहाँ तक कि देश विदेश में भी सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार था। बहुत धनवान थे। एक दिन वह सो रहे थे। सुबह 5 बजे उनकी आंख खुली। आंख भी ऐसे खुलती है जैसे कि उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो। उनके ऊपर से चद्दर को खींच लेते हैं। जानते हैं वह कौन थे? यमराज। यमराज स्वयं आए सेठ जी को लेने। सेठ जी की कंबल खींची तो सेठ जी हकबकाहट में उठे, भौचक्का रह गए। ऐसा करने की किसमें हिम्मत है? सामने लंबी लंबी सींग, मुकुट धारण किए हुए काले से इंसान को देखकर सेठ जी पसीना पसीना हो गए। सेठ जी ने पूछा, कौन हो तुम? मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने आया हूं। सेठ जी कहने लगे, अभी तो मुझे बहुत कार्य करने हैं, मुझे 1 दिन का समय दे दो। यमराज ने कहा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी? मैं तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। सेठ जी ने सोचा कि जैसे मनुष्य को कुछ लालच होता है, उसी प्रकार से यमराज को भी कुछ रिश्वत दूंगा तो वह मान जाएंगे। सेठ जी कहने लगे, 100 करोड़ रुपए ले लो, शाम तक मुझे जीवित रहने का वरदान दे दो। यमराज ने फिर कहा, सेठ जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी? अब आपको चलना ही होगा। सेठ जी ने थक हार के कहा कि मेरी संपूर्ण जीवन की जितनी कमाई है, जितना धन, जितने मकान, सब कुछ ले लो, परंतु मुझे 1 घंटा जीने का अवसर दो। यमराज ने कहा, सेठ जी आप मेरी बात समझ नहीं रहे, क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं और मेरा भी? मैं आपको 1 मिनट भी नहीं दे सकता। 1 मिनट की तो दूर की बात, मैं आपको 1 सेकंड नहीं दूंगा। अब सेठ जी ने सारे दाव पेच लगा लिए, परंतु सभी विफल हो गए। तब आखिरी दाव लगाया। आंखों में आंसू आ गए कि जो संपूर्ण जीवन धन कमाया वह भी व्यर्थ है। मैं 1 श्वास तक नहीं खरीद सकता। रोने लगे और कहने लगे कि हे यमराज, इतनी तो कृपा करो कि मुझे एक खत लिखने का टाइम दे दो। यमराज का दिल पिघला। उन्होंने कहा, ठीक है। अब सेठ जी आपके लिए संदेश छोड़ गए हैं कि संपूर्ण जीवन जो आप धन कमाते हैं वो व्यर्थ चला जाता है। धन के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, अपने रिश्ते नाते खो देते हैं, अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं। जो समय आपको परमात्मा ने दिया था वो आप व्यर्थ कर देते हैं धन कमाने के चक्कर में। इस धन से मैं सुख खरीदूंगा, परंतु संपूर्ण जीवन जो धन कमाया था उससे आप 1 श्वास तक नहीं खरीद सकते। तो सेठ जी लिखते हैं कि जो समय मिले कुछ देर अपने परिवार के साथ रहिए, अपने मित्रों के साथ रहिए, अपने गुरुजन के साथ रहिए। व्यर्थ में जितना भी धन इकट्ठा करेंगे कम ही पड़ेगा। इच्छा की प्राप्ति, मोह का त्याग मुक्ति के द्वार खोल देता है। जहाँ पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वही क्षण मनुष्य के स्वर्ग के रास्ते खोल देता है और वही जीवन उसे स्वर्ग की भांति सुंदर लगता है। जिस प्रकार से सेठ जी ने आखिरी समय पर लिखा है कि कुछ समय अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ बिताएं, अच्छे संबंध बनाएं, धन यहीं धरा रह जाएगा, साथ सिर्फ प्रेम जाएगा।